जिम सबके लिए है यार, कोई बॉडी बिल्डर के लिए थोड़ी ना जिम है, कोई भी जाए। और मुझे बाइकिंग का शौक है, मैं ट्रैवलिंग हर साल ले जाता था पहले। और 2016 में मैंने पहली बार ओवरऑल टाइटल लिया था मिस्टर इंडिया का। मैं किसी चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहता, मैं चाहता हूँ कि लुक चेंज करते रहनी चाहिए। लेकिन बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी गेम है, इसमें पैसा, पेशेंस, फैमिली सपोर्ट, वो सब कुछ चाहिए। रविवार का दिन और हर रविवार को कोशिश रहती है कि एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाई जाए जिससे आने वाले समय में आप अपनी बॉडी को फिट रख सकें और कहीं ना कहीं आप अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकें। आज मेरे साथ जो शख्सियत है, हालांकि जम्मू से तमाम जो बॉडी बिल्डर है वो इनको जाते हैं, लेकिन फिर भी इनका परिचय मैं आपको करवा दूं। राज मल्होत्रा जी हैं, आरएसपुरा से ये ताल्लुकात रखते हैं। राज मल्होत्रा जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। राज मल्होत्रा जी, आप हमें बताइए कि आपको कितनी उम्र होगी बॉडी बिल्डिंग में? हालांकि जम्मू में आपने कौन कौन से खिताब जीते हैं ये तो तमाम जनता जानती है, लेकिन आप खुद बताएं कि आपने कौन से खिताब आज तक जीते हुए हैं जम्मू में? थैंक यू जो आप मौका दे रहे हो मुझे बोलने का। मैं बॉडी बिल्डिंग को शुरुआत कर चुका था 2008 से, और कंपटीशन भी स्टेट खेलना शुरू कर दिया था 2008 से। 9 से नेशनल खेलना शुरू कर दिया। तो बॉडी बिल्डिंग हमारी स्टेट में अब तो बहुत बढ़िया हो गई है। बाहर की स्टेट है, वहाँ पे काफ़ी देर से लड़के बहुत तैयार होके और जिस फॉर्म में आते थे, हम लोग टिकते नहीं थे उनके सामने। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक हम लोगों को यही लगा कि पता नहीं कभी गोल्ड हम देख पाएंगे, मतलब टॉप 10 में भी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। फिर जो मेहनत थी वो कभी ना कभी तो काम आनी थी। फिर 2 साल का गैप लिया मैंने, और मैंने मेंस फिजिक की कैटेगरी में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। मैंने तैयारी की और 2016 में मैंने पहली बार ओवरऑल टाइटल लिया था मिस्टर इंडिया का। ओवरऑल टाइटल 2016 में? 2016 में। मुबारक है आपको, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। और उसके बाद सोचा कि अब अगर मैं आरएसपुरा रहता हूँ, आरएसपुरा से कोई 3 किलोमीटर और बॉर्डर से कोई 3-4 किलोमीटर दूर घर है मेरा। तो मैंने कहा अगर यहाँ बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं? बॉर्डर के पास ही हम लोग, बिल्कुल आरएसपुरा वैसे बॉर्डर के पास ही है, लेकिन हम कुछ ज्यादा ही पास है। जी जी। तो उसके बाद लगा कि अब टाइटल मिला है तो ये हाथ से जाने नहीं देना है, इसको रोक के रखना है। तो फिर लगातार 2019 तक, एक बार बीच में स्किप हुआ था, कुछ था कंपटीशन में ऐसा, तो 2019 तक वो टाइटल होल्ड करके रखा मैंने। तो मैं 3 बार मिस्टर इंडिया बना। 2019 के बाद तो पता ही आपको कोविड आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बीच में मैं 2016 में सिलेक्शन हुई थी मेरी एशियन चैंपियनशिप के लिए। एशियन चैंपियनशिप। हाँ। जी। तो वो उसके लिए कम्पीट करने के लिए मैं चाइना गया था। टीम गई थी इंडिया से। चाइना भी ओके है क्या? चाइना में एशियन चैंपियनशिप खेल गया हूँ। थैंक यू। तो वहाँ पे मेरी 6 प्लेयर रही ओवरऑल। उसके बाद मैंने कम्पीट किया, इंडिया में हुआ था तब फर्स्ट टाइम 2017 में अमेच्योर ओलंपिया। जी। तो अमेच्योर ओलंपिया की सिलेक्शन पास करने के बाद मैंने मुंबई में अमेच्योर ओलंपिया खेला, जिसमें मेरी ओवरऑल 9th प्लेस आई थी। 9th प्लेस बहुत बड़ा स्टेज था वो मेरी लाइफ के लिए, तो वो इंटरनेशनल कंपटीशन था जी। तो बाहर से भी एथलीट आए हुए थे, तो कम्पीट करना मुश्किल तो था, लेकिन 9th प्लेस आ गई थी। उसके बाद फिर JNK में कंपटीशन हुए, तो मैं मिस्टर JNK बना। फिर एक बार मैं ओपन मिस्टर नॉर्थ इंडिया हुआ था, जम्मू में हुआ था। जम्मू में? हाँ, तो वो भी मैं ओवरऑल बना। उसके बाद फिर कोविड की वजह से काफी नुकसान था, सबने झेला है, मैंने अकेले तो झेला नहीं है। उसके बाद थोड़ा गैप रहा बीच में, फिर मैंने तैयारी की नेशनल लेवल की। लास्ट कंपटीशन आपने जम्मू में जब खेला वो कौन सा ईयर था? लास्ट ईयर अगर 18 में। हाँ, मैं 2018 में। हाँ 2018 तो 19 में मैं मिस्टर इंडिया दोबारा बना। तो उसके बाद मुझे लगा कि नेशनल 3 बार मैं मिस्टर इंडिया बन चुका हूँ, तो अब मुझे इंटरनेशनल की तरफ जाना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि मैं प्रो कार्ड की तैयारी करूँ। तो जब प्रो कार्ड की तरफ जाने लगा तो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था मेरा जी, तो जिसमें मेरी 3 रिब्स टूट गई थी। ओहो। तो फिर अब बेड रेस्ट भी थी, और उसके बाद जब 3 महीने बंदा पीछे हो जाए तो कवर करने में, बॉडी बिल्डर को कवर करने में, अभी तैयारी चल रही है? अभी मेरी रेस्ट ही है, अभी 1 महीना बचा हुआ है जी। तो मैं प्रो की तैयारी कर रहा था। मैंने नवंबर में अभी मैंने प्रो शो खेलना था, बॉम्बे में होना था, शेरू क्लासिक। तो उसके बीच में ही ये थोड़ा सा एक्सीडेंट छोटा सा, जो ये भी एक लाइफ का हिस्सा था, वो भी बीच में आना ही था। लेकिन अब कहीं ना कहीं आप जजेस के तौर पे जम्मू कश्मीर के युवाओं का हौसला देख रहे हैं। आज हमने कुछ नहीं है, ये जम्मू का प्यार है जो मतलब ये देखना चाहते हैं कि जो जजिंग है, जजिंग वैसे तो हम लोग देखते थे, जो जज होते थे पहले वो एज जज, और भरोसा भी करते लोग, पहले भी था अभी भी है, लेकिन बस मुझे समझ नहीं आई कि क्यों ना तो करते नहीं है। जम्मू में भी कंपटीशन होते हैं तो जजिंग के लिए बोलते हैं, बैठते हैं, जो फेयर है वो साबित करते हैं। क्योंकि एक एथलीट होने के नाते मुझे पता है कि किसी के साथ 1% भी गलत होगा ना, मुझसे ज्यादा कोई फील नहीं कर सकता। ऑडियंस भी बोल के चली जाएगी, कुछ भी करेगी, वो फील करेगा या फिर मैं फील करूंगा।
क्योंकि उस स्टेज पे मैं शुरुआत बहुत से मुश्किल काम है जजिस, बहुत कहीं ना मुश्किल काम है बॉडी बिल्डिंग। खासकर इस बॉडी बिल्डिंग लाइन में। अगर मैं टॉपिक चेंज करके ये बताऊं कि बॉडी बिल्डिंग और बाकी स्पोर्ट्स में क्या फर्क है, वैसे तो सारी स्पोर्ट्स बड़ी टफ है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी गेम है, इसमें पैसा, पेशेंस, फैमिली सपोर्ट, वो सब कुछ चाहिए। पैसा कितना मैटर करता है बॉडी बिल्डिंग लाइन में? उसका अभी तक हिसाब लगा नहीं है, जब लग जाएगा तो बता देंगे। बस ये है कि एक सरकारी बंदे की सैलरी है ना, जो हम लोग खा जाते हैं जी 50, 60, 70, ये बड़ी छोटी सी रकम लगती है बॉडी बिल्डर को। जी। और मुश्किल तो है ही है। तो पर ये हम लोग इसका रेट वगैरह, ये प्राइस, सप्लीमेंट के, डाइट के, ये मैंने आज तक कभी शो नहीं किया है। उसकी वजह यह है कि लड़के पहले ही बोलेंगे इतना पैसा कहाँ से आएगा, बीच में आओ, लड़के रुक जाते हैं। जिम में जाओ, हाँ जिम में जाओ, शुरू करो। एकदम से तो बॉडी को इतना प्रोटीन, इतनी डाइट, ये वो तो नहीं चलती है, शुरुआत तो करो। ऊपर वाले अगर सीढ़ियों से छत तक जाना तो 2-3 स्टेप तो चढ़ के जाना ही पड़ेगा ना, एकदम से छलांग लगाएंगे तो नीचे। राज मल्होत्रा जी, आपको थोड़ा लाइफस्टाइल जानने की कोशिश, जहां तक मैंने आपको देखा, आपके जो पहले हेयर स्टाइल थे वो मुझे काफी पसंद थे। मैंने आपको नोटिस करा, मुझे लगा कि कोई तो है जो जैसे मेरे हेयर स्टाइल वैसे आपके, लेकिन अब अपने हेयर स्टाइल कटवा दिया। इसकी क्या वजह? इससे बड़े थे, इससे बड़े थे आपके, लेकिन आप भी क्या वजह से हेयर स्टाइल क्यों कटवा दिया? बॉडी बिल्डिंग की तो वजह है, वो मेरा पैशन है, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं अपने पास। बिल्कुल। तो बाल बढ़ाना ना, मैं सोचता था कि एक बार बाल बढ़ाऊंगा तो कैसा लगूंगा। उसमें आप अच्छे लगते, काफी अच्छे लगे, मुझे तो काफी अच्छे लगे आप। नहीं, मैंने बाल बढ़ाए रखे थे 3 साल तक तो। जी जी। फिर उसके बाद ना वर्कआउट के बीच में भी थोड़ी तकलीफ आना शुरू हो गई। वो होता ही है, और हम लोगों को हर बार बालों में हाथ मारना है, और आपको पता ही है बालों पे हाथ फेरते हुए बाल भी टूटते हैं ये वो। जी जी। और उसके बाद मैं किसी चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहता। मैं चाहता हूँ कि लुक चेंज करते रहनी चाहिए बंदे को, 1 साल या 6 महीने में तो थोड़ा। तो एक दिन ऐसे ही दिमाग घुमा, बाल कटवा दिए। उसके बाद दोबारा, जो आज से मैं 5-6 साल पहले था, लोग कहते हैं दोबारा वैसे लग रहे हो। और शौक मेरे ना आपकी इंस्टाग्राम रील्स आपकी काफी देखी मैंने, आपको कहीं ऑफ रोडिंग का शौक, कहीं थार आपके पास है। हाँ। मैं काफी सारी रील्स आपकी देखी, आप कहीं ना जब आपको फ्री टाइम होता है ऑफ रोडिंग पे जाते हैं, मुझे ऐसा शक है आप पे। ऑफ रोडिंग पे जाता हूँ, इसीलिए मैंने स्पेशली 4x4 थार ली थी जी। और मुझे बाइकिंग का शौक है। मैं ट्रैवलिंग मैं हर साल ले जाता था, पहले बाइक के थ्रू जाते थे। उसके बाद फिर गाड़ियों पे मुझे घूमना बहुत पसंद है, इसमें कोई शक नहीं है। और फिटनेस के साथ साथ घूमना भी काफी पसंद करते हैं राज होना चाहिए, अगर माइंड थोड़ा फ्रेश रहेगा तो अच्छा है। बाकी इतना भी ना घूमू कि काम ना कर पाऊँ। जी जी। लेकिन थोड़ा वो तो होना चाहिए, दोस्तों के साथ रहना, फैमिली के साथ टाइम बिताना। तो इस समय जिम कहाँ कर रहे हैं राज मल्होत्रा? आरएसपुरा में? अपना जिम है आरएसपुरा में। अच्छा, आपका मसल वन जिम, किस नाम से? मसल वन जिम। मसल वन 2011 से चला रहा हूँ मैं उसको जी। तो वहीं पे वर्कआउट करता हूँ। तो अगर आपसे कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग या फिर आपसे मिलना चाहे तो वो किस तरह से आपसे मिल सकता है आके? जो मेरे टाउन के हैं वो तो सीधे जिम आ जाते हैं जी। मोस्टली सबके पास। अगर जम्मू कश्मीर के बाहर के जो हमारा वो मुझे इंटरव्यू इंस्टाग्राम से जी, राज मल्होत्रा ऑफिशियल है मेरा इंस्टाग्राम जी पेज, तो वहीं से मुझे मैसेजेस करके तो कांटेक्ट हो जाता है। हम डिस्क्रिप्शन में राज मल्होत्रा जी की इंस्टाग्राम आईडी डाल देंगे और इनका कांटेक्ट नंबर भी डाल देंगे। आप इससे ऑनलाइन बात भी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आप इनसे मिलके कुछ भी पूछ सकते हो, इंस्ट्रक्शन भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही, पूछने के पैसे नहीं लगेंगे। जी जी। आप आके मिल सकते हो, मैं कभी भी कुछ भी। मेरा जिम में आज आपको पता ही है, जितने लोग जिम में आते हैं सब तो पर्सनल ट्रेनिंग लेते नहीं। जी जी। तो पर्सनल ट्रेनिंग क्या है कि एक बंदे को पर्सनली गाइड करना हर चीज के लिए जी। तो वो कभी भी फोन करेगा, आपको गाइड करना पड़ेगा। लेकिन मैं अपनी जिम में वैसे भी मुझे कोई पूछे तो मैं उसको प्रॉपर गाइड करूंगा। लोगों को, बड़े लोगों को ये वहम है, मेरे लिए नहीं, काफी एथलीट्स के लिए जिनकी अपनी जिम है, कि यार वो तो बताते ही नहीं है, वो तो पूछो तो बताएंगे ना जी। हर बंदे का एटीट्यूड अलग है। अपना थोड़ा ऐसा है कि हम लोग गाँव से उठे हुए हैं और अकड़ वगैरह बनती भी नहीं आना जी। बिल्कुल। तो वो आई नहीं कभी। तो जब कोई पूछेगा तो वो एक सवाल पूछता है, उसको मैं 10 और बताता हूँ जो उसके दिमाग में होंगे भी नहीं शायद जी। तो वैसा तो राज मल्होत्रा जी, एक सवाल और सबके जहन में जो होता है कि जो फिटनेस के लिए जिम में जाने की तैयारी करते हैं, उनको लगता है कि जो पीटी ले रहा है वही अपना शरीर बना पाएगा। नॉर्मल बंदा अगर जिम जा रहा है वो उसके लिए बेकार है। ये सबका वहम निकालता हूँ। मुझे मोस्टली जो जानते हैं बॉडी बिल्डर, आप किसी को भी मैसेज करके पूछ सकते हो या फिर कभी भी, या मुझसे डायरेक्ट आके पूछ लो। मेरा कोच कोई नहीं है अभी तक वहां से लेके अब तक। आपने जो भी सिर्फ अपनी मेहनत से खुद ही हूँ। क्या बात है, आप देख सकते हैं। इससे बड़ी कोई चीज है नहीं यार। जब मैं ही खुद बन गया, मिस्टर इंडिया बन गया, मिस्टर जे&के, मिस्टर नॉर्थ इंडिया, तो फिर मैं ये नहीं कहता हूँ जरूरत नहीं है, जरूरत है। पर्सनल ट्रेनिंग की जरूरत है यार। मैं कैसे कह दूं कि आप पर्सनल ट्रेनिंग लेके ही बॉडी बनाएंगे? मैंने कहा मैंने बिना पर्सनल ट्रेनिंग के बनाई है, लेकिन जरूरत ये है, आपका टाइम कोई और था, ये टाइम कोई और है। मैं बताता हूँ ना, 2008 और 2016 तक वो जो मेरे 6-7 साल वेस्ट थे ना, अगर कोई अच्छा ट्रेनर होता तो शायद वो 3 साल या 2 साल में काम हो चुका होता। अच्छा।
ट्रेनर का ये फायदा। समय काफी लगता है। गुरु तो गुरु ही रहेगा ना फिर। जी जी आजकल यूट्यूब ये वो, यूट्यूब भी ठीक बताता है, वो बड़ा ज्यादा गलत नहीं बताता, लेकिन आप उसको जिसने वो एक्सपीरियंस किया हुआ उससे पूछोगे तो अच्छी बात है, वो फील लेगा, उससे भागोगे। और अगर आप नहीं पूछोगे, कुछ गलत हो जाएगा तो वो भी तो फिर गलत है ना। बॉडी हम लोग जो बाहर से देखते हैं ना, वो वैसी नहीं है, अंदर कुछ हो रहा है, तो उनका ध्यान रखना जरूरी है। ऑर्गन्स पहले तो लोग ये मसल्स बनाना और चेस्ट इंप्रूव करना, शोल्डर इंप्रूव करना, ये कोई मजाक नहीं है। प्रोटीन खा लिया तो बन गई है वो। तो आखिरी में एक मैसेज रहेगा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में नशा काफी बढ़ रहा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे उन युवाओं को जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं? तो पुलिस अपना काम कर रही है, नशा रोक रही है, लेकिन अगर किसी को नशे से दूर रखना है या कुछ करना है, उसके लिए फील्ड में उतरना पड़ेगा। हम लोग, मैं कहता हूँ हम फील्ड में हैं जी, हम फील्ड में हैं। कोई अगर कोई अनफिट बंदा मिलता है तो मैं उसको गाइड करता हूँ कि तू फ्री में पूछ लिया कर यार। मैं ट्रेन में जाता हूँ या कहीं घूमने जाता हूँ तो वहाँ पे भी लोग पहचान लेते हैं कि हाँ ये बॉडी बिल्डर लग रहा है, तो पूछते हैं। और मैं उसको ये नहीं बोल सकता तो नशा छोड़ दे, मैं उसको एक और लत बोल सकता हूँ डालने के लिए कि अगर तुझे दुनिया से थोड़ा सा अलग दिखना है ना, थोड़ा सा अलग दिखना है, तो फिट हो, 10 में से अलग दिखेगा जी, ठीक है। नशे पे काम सबको मिलकर करना पड़ेगा। हम लोगों को अब कोई नशा कर रहा वो एकदम से बोलो छोड़ेगा, वो नहीं होगा, ये सबको मिलकर करना पड़ेगा। किसी ना किसी स्पोर्ट्स में रखो, जिम ही नहीं, कोई भी स्पोर्ट, जिम सबके लिए है यार, कोई बॉडी बिल्डर के लिए थोड़ी ना जिम है। कोई भी जाए और बोले कि मैं यार बॉडी बिल्डर थोड़ी बनूंगा, फिट होना अलग चीज है। तो फिट रहने के लिए साथ जिसने फिट होना है वो नशे से दूर तो रहेगा ही रहेगा ना जी। नशा तो बर्बाद करेगा, शरीर की केयर करेंगे तो आखिरी में एक सवाल रहेगा, अगर किसी आम इंसान को अपनी बॉडी फिट बनानी है, अच्छा शरीर बनाना है, तो जो वेजिटेरियन वो जल्दी बना पाएगा कि नॉन वेजिटेरियन जल्दी बना पाएगा? ये बड़ा मुश्किल सवाल है जी, क्योंकि मेरे काफी से क्लाइंट हैं जो सीधे आगे बोलते हैं मैं वेज है तो बॉडी बन जाएगी जी। ऐसा बोलते हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं यार, इतने बॉडी बिल्डर्स हैं पूरे वर्ल्ड में जो वेज है, बिल्कुल जी बनती है। जब तक आप जिम नहीं जाओगे, जब तक आप पूछोगे नहीं ट्रेनर से या ट्रेनिंग नहीं लेनी है ना, वो फिर भी उस चीज के पैसे नहीं लेगा, वो आपको गाइड करेगा। मसल बनाने के लिए प्रोटीन का सोर्स है, तो प्रोटीन सोर्स सिर्फ चिकन और अंडे नहीं है, वेज में बहुत कुछ है, भंडार है। सिर्फ बताने वाला और करने वाला होना चाहिए। अगर हम अंडे खाते हैं, चिकन खाते हैं, नॉनवेज में कुछ भी खाते हैं, उसका भी एक शेड्यूल है, वो एकदम से खाने से बॉडी नहीं बन जाएगी। और जो वेज है वो भी ऐसे ही चलेगा ना जी, थोड़ा बॉडी में डालेंगे पूरा दिन। वो एक पेशेंस वाली एक गेम भी ऐसी है, और बॉडी बनाना कोई मजाक नहीं है। इसके लिए आपको डिसिप्लिन है ना जो लाइफ में, उसको डालना पड़ेगा। बॉडी बना के हुआ बन के लोगों को दिखाएंगे तो वो वाला सीन नहीं चलेगा, वो ज्यादा देर नहीं होगा। ये थे हमारे साथ राज मल्होत्रा जी, जिन्होंने कहा है कि बॉडी बनाना कोई आसान काम नहीं है, आपको इसके लिए मुश्किल भी नहीं है, वैसे मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक डिसिप्लिन मैटर करना पड़ेगा, जिसके बाद आप कहीं ना आप अच्छे से अच्छा शरीर, जिस तरह से राज मल्होत्रा जी ने अपनी फिटनेस रखी है, आप ऐसा शरीर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। राज मल्होत्रा जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी इंटरव्यू के साथ आप मेरे कैमरा पर्सन मुझे यानी अरुण शर्मा को दें इजाजत, तब तक के लिए सभी आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।